अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे पीपीएससी मैथमेटिक्स 2020 के पास्ट पेपर को। लास्ट वीडियो में हमने उसके 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। लेट एक्स पी बिलोंग्स टू आर, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, पी इज़ नॉट इक्वल टू 0 1, पी सच दैट 1 प्लस एक्स होल पावर पी लेस देन 1 प्लस पी एक्स, देन p greater than or equal to 0, less than or equal to 1, p greater than or equal to 0, less than 1, p greater than 0, less than or equal to 1, p greater than 0, less than 1। तो यहाँ पे हम रियल एनालिसिस में एक पढ़ते होते हैं बर्नौलीज इनइक्वालिटी, 1 प्लस एक्स की होल पावर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। और इन जनरल फॉर्म उसकी जो है वो ये है कि उसे आप ग्रेटर देन में भी लिख सकते हैं और लेस देन में भी लिख सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, p की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें तो एक चीज़ हमें गिवन है कि p इज़ नॉट इक्वल टू 0 1। p ना 0 के बराबर है और ना ही 1 के बराबर है। तो ऑप्शंस में यहाँ दोनों के बराबर लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे 0 के बराबर है ये भी गलत, यहाँ पे 1 के बराबर है ये भी गलत। तो अब हमारे पास एक ऐसा आंसर बच रहा है जिसमें p जो है वो 0 और 1 के इक्वल नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, p ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। Let A be a real matrix with the rows form an orthonormal set, then A is। A कोई रियल मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज सारी रियल हैं और उसकी जो रोज़ हैं वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं। तो ए क्या होगा, नॉर्मल होगा, ऑर्थोगोनल होगा। कॉलम्स ऑफ ए फॉर्म्स एन ऑर्थोगोनल सेट बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनल क्या होता है। एक मैट्रिक्स को उस वक्त आप ऑर्थोगोनल कहेंगे या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जब ए इनवर्स ए टी के इक्वल हो, मतलब ए का इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल हो। तो जब ए का इनवर्स ए ट्रांसपोज की इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या उसके ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि ए टी जो है वो ए इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया ऑर्थोगोनल की। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रोज और कॉलम ऐसे मैट्रिक्स के ऑर्थोगोनल के फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या होगा कि ए रियल मैट्रिक्स है और उसकी जो रोज है ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं, तो वो क्या होगा हमारे पास, ऑर्थोगोनल होगा। क्यों ऑर्थोगोनल की हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि ऑर्थोगोनल में ए इनवर्स से ट्रांसपोज की इक्वल होगा और उसकी रोज और कॉलम जो है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे। आंसर क्या हमारा ऑर्थोगोनल आंसर है। ज़रा हम इसमें जो है फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस वी है, यू और वी ऑर्थोनॉर्मल कब होंगे वेक्टर्स, जब उनका जो कह लें कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होते हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो और दूसरा या इनर प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं, इनर प्रोडक्ट 0 हो और उनकी जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, या नॉर्म है वो किसकी इक्वल हो, 1 की इक्वल हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है u0 0 1, वी 1 बाय स्क्वायर रूट 2 1 बाय स्क्वायर रूट 2 0। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ गया। इनकी अगर मैं अलग-अलग से अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ या इसका नॉर्म ले रहा हूँ तो वो दोनों के आंसर क्या है, 1 के बराबर है। और एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हों, ऐसे सेट को हम किसका नाम देते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट का। ठीक है, तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट होते हैं। रिजल्ट जो हमारा है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है, यानी कि उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था, ऑर्थोगोनल था। अब तीसरी चीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड एवोल्यूट एंड कर्व इटसेल्फ इज कॉल्ड। वो कहता है कि जो कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, उसका जो पाथ है, उसका जो लोकस है, उसे हम एवोल्यूट कहते हैं। तो उस कर्व को क्या कहेंगे, तो ये बड़ा सिंपल सा है, उस कर्व को हम क्या कहेंगे, इनवोल्यूट ऑफ इट्स एवोल्यूट।
ठीक है, इन्वोल्यूट ऑफ इट्स एवोल्यूट। तो ये वाला इसका आंसर जो है वो बी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। ओके, चेंज इन साइन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड व्हेन द साइकिल ऑर्डर इज चेंज्ड इज पॉसिबल इन। तो पहली बात ये है कि वो कहता है कि अगर साइकिल को चेंज कर दिया जाए तो साइन चेंज हो लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, तो ये कहाँ पे पॉसिबल है। एक हमारे पास होती है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मिक्स्ड प्रोडक्ट बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इस तरह लिखा होता है। अगर आप इसका साइकिल चेंज करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि ये जो है ये कम्यूटेटिव भी नहीं होता, ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता। तो दूसरी चीज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, मिक्स्ड प्रोडक्ट, अब आपने ये याद रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट और मिक्स्ड प्रोडक्ट एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ठीक है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, तो ये एक ही चीज़ है। और ये हमेशा जो बात हमने ऊपर की है कि अगर साइकिल आर्डर को हम चेंज करते हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी लेकिन साइन चेंज होगा। तो ये नीचे मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं। अब यहाँ पे देख लें कि सारे साइकिल बराबर हैं। क्या मतलब, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन जब हम उस साइकिल का आर्डर चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या इसे मिक्स्ड प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डॉट और क्रॉस दोनों आई हुई हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 15 क्वेश्चन कि अगर ए और बी जो है आइडियल्स हो रिंग आर के। ठीक है, तो ए और बी आइडियल्स हैं रिंग आर के, तो ए प्लस बी एक आइडियल होगा जो कंटेन करेगा किसको, सिर्फ ए को, बी को, या बी ए एंड बी दोनों को, या नन। तो हमें पता है कि आइडियल जो है अगर ए प्लस बी हम लेंगे तो वो दोनों को कंटेन करेगा। आंसर सी जो है वो हमारे पास दुरुस्त आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, एवरी मीट्रिक स्पेस इज, हर मीट्रिक स्पेस T2 स्पेस होती है, हाउसट्रॉफ स्पेस होती है, बोथ एंड बी यानी ये दोनों, और D3। पहली तो बात है कि T2 और हाउसट्रॉफ जो है ये एक ही नाम है। ठीक है, ये यानी कि ये स्पेसेस जो हैं ये एक ही नाम है। T2 स्पेस को हाउसट्रॉफ बोलते हैं, हाउसट्रॉफ को T2 स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो एवरी मीट्रिक स्पेस क्या होती है, T2 स्पेस होती है, उसको हाउसट्रॉफ स्पेस भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन से ठीक होंगे, ए एंड बी। तो हम कौन सा आंसर इसमें दुरुस्त होगा, बोथ ए एंड बी का, T3 नहीं है आंसर में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, क्या द काशी-रीमान इक्वेशंस कैन बी सेटिस्फाइड एट द पॉइंट z बट द फंक्शन एफ z कैन बी एट z। तो वो कहता है कि ये को फंक्शन है, अगर ये काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि हमें पता है काशी-रीमान इक्वेशन क्या है, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, पार्शियल वी और पार्शियल वाई, एंड पार्शियल वी और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। तो काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई वही फंक्शन करेगा जो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका आंसर क्या ठीक है, डिफरेंशिएबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सीक्वेंस 2ni plus n plus iota minus 9 minus 12 iota into n plus 2 by 3n plus 1 plus 7 iota converges to। तो यहाँ पे लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी हमने लेनी है। मैंने क्या किया, यहाँ नीचे से कॉमन ले लिया n, यहाँ से कॉमन लिया n, और यहाँ से n कॉमन लिया, तो ये चीज़ बन गई n से कैंसिल n। तो अब क्या किया हमने, n लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी अप्लाई की है, ऊपर 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा ओवर इन्फिनिटी माइनस 9 माइनस 12 आयोटा वैसे आएगा, प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी 3 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 7 आयोटा ओवर इन्फिनिटी। आपको पता है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो ये सारी टर्म जो है बाकी वाली ज़ीरो हो जाएंगी, ये कुछ हमारे पास बच जाएगा। तो इसको जब हमने सॉल्व आउट किया है, 2 आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, तो माइनस ने अंदर वालों के सबके साइन चेंज कर दिए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -3 + 6 आयोटा, ये रिजल्ट है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, if f is a continuously differentiable vector point function and v is the volume bounded by a closed surface S, then तो अब ये क्वेश्चन जो है ये मुझे पूरा नहीं मिल सका, इतना ही मिला है, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वगैरह उनसे ही रिलेटेड है, तो ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए मुझे इसको स्किप करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि एच और के जो है वो दो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी के, देन एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच के कब सब ग्रुप होगा जी का? जब हमारे पास एच के इज इक्वल टू के एच बराबर होगा। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसमें भी इतनी कोई ज़्यादा साइंस नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? एच के इज इक्वल टू के एच। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, अगर ये क्वेश्चन नंबर 19 किसी बंदे के पास हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये क्वेश्चन दे सकते हैं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन जो है वो अपलोड कर दूँ। बहुत शुक्रिया।